हेलो एवरीवन। तो हमारा एडवांस वेल्डिंग का ये लास्ट लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का, जिसमें हम देखेंगे मेटल ट्रांसफ़र के बारे में। ठीक है, तो अपन लोग ये सारा डिस्कस कर ही चुके हैं, केवल ये देखेंगे मैकेनिज्म एंड इट्स टाइप ऑफ मेटल ट्रांसफर इन वेरियस आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि मेटल ट्रांसफ़र होता क्या है। तो जैसे एक आपका एक इलेक्ट्रोड है, इसमें ये आर्क जल रही है और ये आपका वर्क पीस है। तो इसमें जो अगर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है तो जो इसमें मेटल होगा वो उसका पिघल के इसके ऊपर गिर रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मेटल का जो ट्रांसफ़र होता है इसी को बोलते हैं मेटल ट्रांसफ़र इन वेल्डिंग। ठीक है, तो ये केवल कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में होगा, क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल तो पिघलेगा ही नहीं। तो अब अपन लोग समझ गए हैं कि बेसिकली मेटल ट्रांसफ़र क्या होता है और कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रोड से एक कोई ड्रॉप होती है मेटल की, वो अलग होती है, तो उनके बीच में कौन कौन सा फोर्स लगता है। तो जैसे मान लिया ये करंट की डायरेक्शन इस साइड में है, नीचे से ऊपर की ओर, तो करंट के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, अगर ये ऊपर है तो ऊपर, अगर नीचे होगा तो नीचे की ओर। तो इसमें करंट हमारा नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है, तो हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलेंगे लॉरेंट्स फोर्स, क्योंकि लॉरेंट्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस फोर्स को मतलब इन्वेंट किया था, तो इसीलिए इस फोर्स को नाम दे दिया गया लॉरेंट्स फोर्स। तो एक तो करंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा लॉरेंट्स फोर्स, और उसी का जैसे जैसे सेक्शनल चेंज हो रहा होगा तो उसी का अपोजिट एक दूसरा फोर्स लग रहा होगा उसकी अपोजिट साइड में। तो इन दोनों फोर्स की वजह से लिक्विड जो ड्रॉपलेट होती है वो सेपरेट होती है। ठीक है, तो अपन लोग समझ लिए कि सेपरेशन ऑफ ड्रॉपलेट क्या होता है और कैसे होता है और कौन कौन से फोर्स वर्क करते हैं। तो अपन लोग देखते हैं डोमिनेशन फोर्सेस इन ट्रांसफर मोड्स, मतलब कौन कौन से ट्रांसफर मोड्स होते हैं और कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। तो ट्रांसफर टाइप कितने टाइप का होता है, फ्री फ्लाई ट्रांसफ़र होता है, और ब्रिजिंग ट्रांसफ़र होता है, सिलेक्ट प्रोटेक्ट ट्रांसफ़र होता है। तो जो फ्री फ्लाई ट्रांसफ़र होता है इसमें सबसे पहला आता है ग्लोबुलर, दूसरा होता है स्प्रे, और तीसरा होता है एक्सप्लोसिव। तो मेनली हम यही तीनों पढ़ेंगे क्योंकि यही सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इन दोनों का यूज़ बहुत कम होता है। ठीक है, तो ग्लोबुलर में दो होते हैं, एक होता है ड्रॉप, एक होता है रिपेल। तो रिपेल मतलब आगे देखेंगे, फिर भी समझ लो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड्स होते हैं वो अगर रिपेल करते हैं एक दूसरे को तो ये रिपेल मेटल ट्रांसफर होता है, और अगर सहयोग करते हैं मतलब अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, एक प्लस एक माइनस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसे बोलते हैं ड्रॉप। तो इस वाले मेटल ट्रांसफर में कौन कौन से फोर्स लगते हैं, एक होता है ग्रेविटी, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंच फोर्स। पिंच फोर्स क्या होता है आगे देखेंगे अभी। और इसमें रिपेल वाले में होता है केमिकल रिएक्शन और जनरेटिव वेपर। स्प्रे में प्रोजेक्टेड मेटल ट्रांसफर, इसमें लगते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंच इन स्टेबिलिटी। ठीक है, और स्ट्रीमिंग में लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रोटेटिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किंक, और इसमें सरफेस टेंशन प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और इसमें जो स्लैग वगैरह वाले होते हैं उनमें लगता है केमिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो हम लोग एक फिगर से समझते हैं कि कौन कौन सा फोर्स कहाँ कहाँ पे लगता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इसका ये नोजल है, मतलब इसकी टिप से हमारा ये इलेक्ट्रोड निकला हुआ है। तो जब भी हमारा ये हीट होगा तो ये इलेक्ट्रोड का जो मेटल होगा वो मेल्ट होगा। तो मेल्टिंग के टाइम पे एक यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम होगा पिंच फोर्स। ठीक है, और एक जिधर करंट की डायरेक्शन होगी, अगर ऊपर से नीचे की ओर है तो एक नीचे की ओर पिंच फोर्स लग रहा होगा, या फिर अगर ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर है करंट की डायरेक्शन तो एक ऊपर की ओर पिंच फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और नीचे की ओर ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगेगा क्योंकि इस साइड में है। तो ये हमारे, और एक फोर्स और लग रहा होगा इसकी जो सरफेस है इस पे, सरफेस टेंशन फोर्स, ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ाई होगा अच्छे से। एक पिंच फोर्स नहीं जानते हो, इसे मैं अभी बता दूंगा। और ये ग्रेविटी फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स आपको पता ही होगा। ये इसके ड्रॉपलेट्स की सरफेस पे लग रहा होगा सरफेस टेंशन फोर्स, पिंच फोर्स ये यहाँ पे लग रहा होगा, ये जहाँ से सेपरेट होती है एक ड्रॉपलेट, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो हमेशा नीचे ही लगता है। ठीक है,
तो अब अपन लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंच इफेक्ट क्या होता है या फिर पिंच फोर्स क्या होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस होती हैं, ये जब भी एक ड्रॉपलेट सेपरेट होती है तो उसके सेपरेशन की जगह पे जहाँ से ये यहाँ पे एक फोर्स लगता है, इसी को बोलते हैं पिंच फोर्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंच इफेक्ट कैसे बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो चेंज हो रही हैं पिंच फोर्स की वजह, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंच इफेक्ट। और इसके जो सरफेस होती है इसकी, वो एम्बिएंट टेम्परेचर से कूल्ड होकर थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, उसको बोलते हैं थर्मल पिंच इफेक्ट। तो अपन लोग समझ गए कि थर्मल पिंच इफेक्ट क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिंच इफेक्ट क्या होता है। और पिंच फोर्स मैंने बता दिया है कि जो सेपरेशन के टाइम पे यहाँ से जो ड्रॉपलेट को अलग करने के लिए जो फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं पिंच फोर्स। आगे बढ़ो। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द मोल्टन मेटल ट्रांसफर मोड। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है बेल्टिंग करंट हमारा लो रखा है तो यहाँ पे होगा शॉर्ट सर्किटिंग ट्रांसफर, ठीक है। तो मतलब शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड को टच ही करा देते हैं सीधे उससे। और दूसरा होता है ग्लोबुलर ट्रांसफर, रिपल ट्रांसफर। मैंने बताया था कि ग्लोबुलर के दो होते हैं, एक रिपल होता है एक ड्रॉप होता है। तो रिपल में क्या होता है कि जो स्टेबल वो आर्क होती है वो स्टेबल नहीं होती है, वो इधर उधर भाग गई। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड से आर्क यहाँ आ गई, ये इधर आ गई, तो वो स्टेबल नहीं होती है किसमें, रिपल ट्रांसफर में। और जो ड्रूप ट्रांसफर होता है ग्लोबुलर का, उसमें जो आर्क होती है वो एक स्टेबल होती है, मतलब वो इधर उधर नहीं भागती है, स्टेबली चलती रहती है। और एक और ट्रांसफर का मोड होता है, वो होता है स्प्रेड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, इसमें हम इनर्ट गैस को वो कराते हैं, तो इसमें स्प्रेड ट्रांसफर आराम से स्मूथली चलता रहता है इसीलिए। और इनर्ट गैस में मेनली हम यूज़ करते हैं आर्गन। तो अब देख लो मेटल ट्रांसफर के मोड कौन कौन से हैं। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। एक होता है स्प्रे, एक होता है पल्स। तो स्प्रे और पल्स में अंतर बता देता हूँ। स्प्रे में जो होता है इनर्ट गैस यूज़ करते हैं और इसमें छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं। और पल्स्ड में मतलब एक जैसे नस चलती है ना, मतलब एक इक्वल टाइम इंटरवल पे, इसी टाइप से इक्वल टाइम इंटरवल पे ये ड्रॉपलेट्स गिरती रहती हैं, लेकिन ये ड्रॉपलेट्स थोड़ी बड़ी होती हैं साइज में। तो इसी ये हो गया स्प्रे और पल्स्ड। और एक होता है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, वर्कपीस से इलेक्ट्रोड को सीधे टच करा दिया जाता है, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग होता है। मतलब यहीं पे थोड़ा सा मेटल मेल्ट होता है और सीधे मतलब ऊपर से गिरता नहीं है, सीधे ही चिपक जाता है। और ग्लोबुलर होता है, इसमें क्या होता है कि तिरछा बिरछा टूट के होता है, क्योंकि इसमें इसके ऊपर जो कोटिंग होती है इलेक्ट्रोड की वो भी आ जाती है। तो अपन लोग देखेंगे इसे आगे। तो सबसे पहले देख लो ये ग्लोबुलर ट्रांसफर है। तो इसमें ये किस तरह से, ये ड्रॉपलेट है यहाँ से टूटी और ये नीचे आएगी, देख लिया। इस तरह से, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से टूट के सीधे नीचे आएगी, ये यहाँ से टूटेगी, इधर उधर फैलती हुई नीचे गिरेगी। अब इसमें जो है मोल्टन मेटल ड्रॉपलेट डिटेल्स इन ग्लोबुलर फॉर्म। ग्लोबुलर फॉर्म यही होती है, मतलब कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, सीधे गिरने की कोई संभावना नहीं होती है। और एक्शन ऑफ ग्रेविटी, एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा। आर्क लेंथ इज मीडियम टू लॉन्ग, मतलब छोटी आर्क नहीं होगी, आर्क लेंथ मीडियम से लॉन्ग के बीच में होगी। और रिपल ट्रांसफर, रिपल ट्रांसफर मैंने बताया है कि ग्लोबुलर ट्रांसफर का एक मोड है रिपल ट्रांसफर और एक ड्रॉप ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर डिटैचमेंट ड्रॉपलेट नॉट ट्रेवल इनटू द बेल्ट पूल। जो मतलब यहाँ से डिटैच हुई तो जो एक ड्रॉपलेट आएगी वो बेल्ट पूल के अंदर नहीं जाएगी, इधर उधर कहीं गिर जाएगी। तो इसमें फोर्स कौन सा लगता है, रिवर्स प्लाज्मा जेट लगता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, बेल्ट ट्रांसफर एक्सेसिव सेपरेटेड, मतलब सेपरेटर्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे ना गिर के इधर इधर गिर गई। अब देख लो टिप ट्रांसफर। टिप ट्रांसफर में क्या होता है, यहाँ से सीधे सीधे यहाँ से डिप हो रही है, तो ये होती है डिप ट्रांसफर। ये शॉर्ट सर्किटिंग का एक मोड होता है डिप ट्रांसफर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने अलग से लिख दिया इसको। ये शॉर्ट सर्किट के अंदर ही आता है।
इलेक्ट्रोड इज फीड इनटू द बेल्ट पूल, मतलब जो इलेक्ट्रोड बिल्कुल पास में ले आते हैं तभी इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसीलिए लिखा है इसमें इलेक्ट्रोड इज फीड इनटू बेल्ट पूल। फास्ट पेस मतलब काफ़ी जल्दी हो जाता है। शॉर्ट सर्किट वैसे भी शॉर्ट सर्किटिंग का बहुत ही लेस टाइम होता है। और ये एक फोटो है ना कि कोई एनिमेशन, ये कैमरे से रिकॉर्ड की गई वीडियो है। और अब बात करते हैं स्प्रे ट्रांसफ़र की। स्प्रे ट्रांसफर में क्या होता है, मैंने बताया था ना, इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं और जो ड्रॉपलेट्स होती हैं छोटी छोटी होती हैं और बड़ी फास्ट स्पीड से नीचे की ओर गिरती हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई करंट डेंसिटी, ठीक है। दूसरा इसलिए हाई टेम्परेचर हो जाता है। दूसरा इंक्रीज पिंच इफेक्ट, जो पिंच इफेक्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जो पिंच इफेक्ट इस साइड से लगता है ना, यही डिपेंडिंग अपॉन द करंट डेंसिटी स्प्रे मोड, जो इसकी करंट डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है क्या चीज़, स्प्रे की स्पीड, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करती है, सबसे पहले प्रोजेक्टिव ट्रांसफ़र, ठीक है, स्ट्रीमिंग ट्रांसफ़र और रोटरी ट्रांसफ़र, ये 3 मोड होते हैं इसके, मतलब कि रोटरी में ट्रांसफ़र होगी या फिर स्ट्रीमिंग में ट्रांसफ़र होगी या फिर प्रोजेक्टेड ट्रांसफ़र होगी। अगर स्पीड मतलब डेंसिटी काफ़ी हाई है तो ये एकदम प्रोजेक्टेड रहेगी, जहाँ पे डाला वहीं पर बढ़ेगा। स्ट्रीमिंग अगर मीडियम है डेंसिटी, और रोटेटिंग अगर इसकी स्पीड बहुत लो है और डेंसिटी बहुत लो है तो ये रोटेटिंग ट्रांसफ़र करेगी। अब एक आती है एक्सप्लोसिव ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो टिप पे इकट्ठी हो जाती हैं इस टाइप से, अगर एक्सप्लोसिव ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें फॉर्मेशन ऑफ द गैस बबल्स होता है। अब एक और आता है स्लैग इन्वेलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे एक कोई मेटल के ड्रॉपलेट्स है तो इसके आउटर मोस्ट पे स्लैग, मतलब थोड़ी सी गंदगी टाइप की जमा हो जाती है, एक स्लैग जनरेट हो जाती है। इसका मेनली यूज़ हम करते हैं अंडर वाटर वेल्डिंग में। नॉर्मली यूज़ करते ही नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो यही स्पेशल केस ये है अंडर वाटर वेल्डिंग। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमको। तो अब ये आ गया थैंक्स का नोटिशन। आप हमें सजेस्ट करिए, अप्रिशिएट करने के लिए कुछ करिए, और इसकी PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।